हमेशा सोचते हैं कि पहले मुर्गी आए या फिर अंडा। कुछ कहते हैं मुर्गी आई और कुछ कहते हैं कि पहले नहीं भाई अंडा आया। लेकिन आज हम एग्स के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में एग्स, अंडा एक इस तरह का कंट्रोवर्शियल फूड रहा है कि क्या हमें एग्स को लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। एग्स लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, हार्ट अटैक, सीवीडी के चांसेस, बीपी के चांसेस इंक्रीज होते हैं, या वाकई में एग्स एक हेल्दी बैलेंस डाइट का पार्ट रहे हैं। सो लेट्स गेट्स इनटू द बॉटम ऑफ दिस। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन। हज़ारों साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर ज़्यादातर लोग चिकन को ही प्रेफर करते थे। अंडों को उस टाइम पर इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता था। हालांकि अंडों में मॉडर्न साइंस ने न्यूट्रिशन तो बहुत ही ज़्यादा फाइंड आउट कर लिया है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो 18 मिनरल्स और विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं और जिनकी बायो अवेलेबिलिटी भी हमारी बॉडी में बहुत ही बढ़िया होती है। प्रोटीन की बात करें जो स्पेसिफिकली हमें यॉक में देखने को मिलते हैं, एविडेंट, बायोटिन, एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। बेसिकली द विटामिन B7 विच इज़ नोन एज द बायोटिन, वो इसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में हमें देखने को मिल जाता है। जिंक प्रेजेंट होता है इनमें, और आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन A, B12, D, E, K, बहुत सारे, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम कहेंगे प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर एग यॉक में ही हमें देखने को मिलते हैं। इतने न्यूट्रिशन होने की बाद भी एग कभी भी बैलेंस डाइट का हिस्सा नहीं रहा है। हालांकि एग हमेशा एक हेल्दी डाइट का हिस्सा ज़रूर रहा है, क्योंकि अगर आप एग्स को डेफिनेटली कंज्यूम करते हैं, आपकी बोन की स्ट्रेंथनिंग, मसल की रिपेयरिंग, ब्रेन की एक्टिविटी, कोग्निटिव एक्टिविटीज़, आपकी किडनी, लीवर, इवन योर हार्ट, सारी चीज़ें, इवन योर आई साइट बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। इतने सारे फंक्शंस होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी एग की हमारी बॉडी में होने के बावजूद भी एग को हमेशा से ही एक बैलेंस डाइट का हिस्सा कभी नहीं माना गया। एग ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट बट इट नेवर बी अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। वाई? क्योंकि एग इकलौता एक ऐसा फूड है जिसमें कोलेस्ट्रॉल एज इट इज़ पाया जाता है। चाहे हम मीडियम एग की बात करें, चाहे हम लार्ज एग की बात करें, उनमें कोलेस्ट्रॉल दोनों में डेफिनेटली एग यॉक में प्रेजेंट होता है, विच इज़ बेसिकली द सैचुरेटेड फैटी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ DHA, जो अगेन हमें एग यॉक में देखने को भी मिलते हैं। दैट्स वाई एग को बैलेंस डाइट का हिस्सा ना रखते हुए हेल्दी डाइट का हिस्सा रखा गया है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडरेट या फिर इंटेंस वर्कआउट में इंक्लूड होता है, इफ़ यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन, देन डेफिनेटली एग्स आपकी डाइट में आ सकते हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बट इफ़ यू आर नॉट अ एक्टिव पर्सन, यू आर अ वेरी सिडेंट्री और लेथार्जिक पर्सन, देन डेफिनेटली एग्स अगर आपकी डाइट में आते हैं तो उस टाइम पर वो आपको हार्म कर सकते हैं। इसीलिए इसे कभी भी बैलेंस डाइट का हिस्सा नहीं रखा गया। नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, आर एग्स रियली बैड? क्या वाकई में हमें एग्स को कंज्यूम करना चाहिए या नहीं? एग्स आपके लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते। इतने सारे न्यूट्रिशन एग्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में इतनी अच्छी होती है, उनके फंक्शंस हमारी बॉडी में बहुत ही हाई अमाउंट में काम करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आप डेफिनेटली एग्स को कंज्यूम कर सकते हैं। एग्स आपके लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं है। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग 1 or 2 होल एग्स, टोटली फाइन। बिकॉज अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, वी ऑल नो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होता है लीवर, वो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। लेकिन व्हेन यू आर कंज्यूमिंग आइदर 1 होल एग, आइदर 2 होल एग्स, देन डेफिनेटली आपकी बॉडी में से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में डायरेक्ट एज इट इज़ आपकी बॉडी में ही एक सब्सटेंस जा रहा है, तो वो आपकी लीवर को सिग्नल भेज देता है, जिसकी वजह से आपकी लीवर कम कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है और आपकी बॉडी में एक नॉर्मल बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए आप ये मत सोचें कि अगर आप 1 या 2 होल एग्स को कंज्यूम करते हैं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कैंसर उन पेशेंट्स में इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज जब हम एग को कंज्यूम करते हैं ना, इसमें कोलिन भी प्रेजेंट होता है, और इन सम पर्सन्स ऐसा देखा गया, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि वो कोलिन ना टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिलीज़ करता है TMAO, जो आपकी बॉडी से अगेन रिलीज आउट नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ हमें उन्हीं पर्सनैलिटीज़ में देखने को मिलता है जिनका BMR काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जिनकी डाइट में ऑलरेडी अदर फैटी कॉन्टेंट्स
सैचुरेटेड फैटी कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जिनके लीवर एंजाइम्स जो होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो ऑलरेडी नॉर्मल पेस लेवल पे नहीं देखने को मिलते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन एग को कंज्यूम करता है तो उनमें हमें कोई भी ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। डेफिनेटली अगर उनका LDL रेज होता है तो उसके साथ उनका HDL भी रेज होता है, जिसकी वजह से द रेशो उनकी बॉडी में HDL LDL की हमेशा से ही मेंटेन रहती है। सो एग्स आर डेफिनेटली नॉट बैड फॉर यू, yeah, if you are a active person. Now come to how many eggs we have to consume in a single day. As I told, if you are not a very active person, then definitely 1 whole boiled egg, आप एक एग का ऑमलेट या फिर 2 होल बॉयल एग्स उनका ऑमलेट इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। देन आप रखें कि आप हफ्ते में 7 से ज़्यादा एग्स को कंज्यूम ना करें। बट येस, इफ़ यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन देन डेफिनेटली आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिमेंबर, आपको होल एग्स को ही कंज्यूम करना है, बिकॉज इफ़ यू आर कंज्यूमिंग द वाइट एग, व्हाट इज़ द बेसिकली हिस्ट्री बिहाइंड इट, कि आजकल कि हम 20 अंडे भी खा जाते हैं। नेवर ओवर कंज्यूम एनी काइंड ऑफ फूड। इफ़ यू वांट टू complete your protein intake, then definitely there are so many other sources for the protein, तो आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। like the substitutes of protein is tofu, garbanzo beans आप ले सकते हैं, न्यूट्री आप ले सकते हैं, न्यूट्री बॉल्स आप ले सकते हैं, राइट, आलमंड्स यू आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर हम एग्स की बात करते हैं, बेसिकली एग यॉक और वाइट एग का फंडा क्या है? एग यॉक और वाइट का फंडा ये है कि नाउ डेज बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो जेलेटिन को यूज़ करती हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, जेलेटिनाइजेशन के लिए और इमल्सिफायर्स के लिए। और एग यॉक एक ऐसा कंपोनेंट है जो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ में सूटेबल बैठता है। दैट्स वाई एग यॉक को कुछ टाइम पहले और आज के टाइम पर ये ट्रेंड चला हुआ है कि हमेशा एग वाइट को कंज्यूम करना चाहिए, एग यॉक को नहीं करना चाहिए, बिकॉज एग यॉक को बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनकी पैकेजिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि एग यॉक की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टेबलाइजेशन, इमल्सिफायर और उसके साथ ही जिलेटिनाइजेशन। और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ भी होती हैं जो हमारे पास पैकेज फॉर्म में आते हैं। सो इसीलिए इफ़ यू वांट टू कंज्यूम एग, डेफिनेटली आप होल एग को कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ना ही आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स, ना ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ना ही आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैटी कंटेंट्स। इवन द प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे कोई भी चांसेस आपकी बॉडी में इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। नाउ इज़ इट बैड टू कंज्यूम एग्स एवरी डे? बिल्कुल भी नहीं। आप एग्स को डेफिनेटली डेली तौर पर कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना, चाहे आप 1 लार्ज एग कंज्यूम कर रहे हैं, 1 मीडियम साइज एग कंज्यूम कर रहे हैं। लार्ज एग ऑलमोस्ट अबाउट आपका 50 ग्राम और मीडियम 44 ग्राम के राउंड ऑफ ही होता है, चाहे वो आपका वाइट एग हो, चाहे वो आपका ब्राउन एग हो जिसे हम देसी अंडा कह देते हैं, और चाहे वो आपका ब्लैक एग जो अगेन चिकन का ही होता है। एक स्पेसिफिक ब्रीड है जिसका हमें ब्लैक एग भी देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन डेफिनेटली तीनों में हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली आप 1 होल एग को ईजिली डेली तौर पर कंज्यूम कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को नॉर्मल पेस पर लेकर आता है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है बिना कोई भी हार्म किए हुए। ऑलवेज टेक अ गैप। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, आप 2 हफ्ते तक एग्स को कंज्यूम कर सकते हैं, देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ गैप। आप 3 डेज़ ऑल्टरनेट डेज पर कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर जो लोग कॉन्टीन्यूसली एग्स को कंज्यूम करते हैं, देन डेफिनेटली आपको 4 वीक्स तक यानी कि 1 मंथ तक ही एग्स को कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद आपको इससे थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम चल सके कि जो आपकी बॉडी है उसके बाद उसका क्या रिस्पॉन्ड है। आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में जलन तो नहीं हो रही, आपको लूज मोशंस तो नहीं लग रहे हैं, आप जब स्टूल्स को पास करते हैं तो उस टाइम पर आपको जलन तो फील नहीं होती है, आपको बहुत ही ज़्यादा बर्निंग और हीटिंग सेंसेशंस फील नहीं होती हैं, पिन पॉइंट आपको आपके हैंड, आर्म्स और फीट पे फील नहीं होता है, ताकि जब आप गैप देंगे तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर सकती है। और अगर आपको ऐसा नहीं होता है देन अगेन आप 2 to 3 डेज़ और 4 डेज़ के बाद अगेन इसे कॉन्टीन्यूस फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट रिमेंबर, आपको सिर्फ 1 ही कंज्यूम करना है। 2 आप तभी कर सकते हैं अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अदरवाइज़ आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। Are eggs really bad for colon and liver? एज आई डिस्कस्ड, लीवर भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में फॉर्म करती है, लेकिन जब हम एग्स की फॉर्म में लेते हैं तो ब्रेन सिग्नल भेजता है जिससे लीवर कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करना बंद कर देती है ताकि हमारी बॉडी में बैलेंस मेंटेन रहे। तो जब आप एग्स को कंज्यूम करते हैं, अगर आप नॉर्मल बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, आपको सिर्फ 1 होल एग को ही कंज्यूम करना है और उसके बाद भी आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना है ताकि
आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है जस्ट वो इम्प्रूव हो, आपके अंदर जो भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो आपके इम्प्रूव हो सके। आपको कॉन्टीन्यूस बेसिस पे इन्हें कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली इसे कंज्यूम करते हैं देन डेफिनेटली आपकी हेल्थ के ऊपर हमें हार्मफुल इफेक्ट्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। आपकी गट हेल्थ, आपकी लीवर हेल्थ, किडनी हेल्थ डेफिनेटली इफ़ेक्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ टाइम तक खा के उसके बाद इन्हें छोड़ देते हैं देन आपको सिर्फ इसके हेल्थ बेनिफिट्स ही दिखने वाले हैं। सो आई होप आपकी जो भी क्वेरीज होगी कि एग्स को हमेशा से इतना कंट्रोवर्शियल फूड क्यों कहा गया है वो सारी की सारी क्लियर हो गई होंगे। एग्स इज ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट बट इट नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।